नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनीहल का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी एक दो दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में कहा कि अपने सीएम को बोलना कि मैं जिंदा आ गया हूं, उसके लिए शुक्रिया बोलना। ये वर्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के थे कि सीएम साहब को शुक्रिया बोलना कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं। क्या खतरा था हमारे देश में? पंजाब के अंदर कोई खतरे वाली बात तो थी नहीं। वहां पे ऐसी प्रॉब्लम क्या थी? हमारे प्रधानमंत्री साहब का काफिला जा रहा था, किसान वहां पे पहले से बैठे हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में लगभग करोड़ों रुपए डेली के खर्च होते हैं। डेली के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा है तो फिर उनको बचाने वाला कौन है? आई थिंक कोई भी नहीं। कौन बचा सकता है फिर? जब एसपीजी जैसी एजेंसी फेलियर हो जाएंगी तो उनको बचाएगा कौन? बट ऐसा कुछ था नहीं, जैसा है बोला गया। और फिर दूसरी बात, किस अधिकारी से बोला? क्या उस अधिकारी ने सीएम साहब को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है? ये एकदम से मीडिया में कैसे बात आ गई कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है? क्या इन शब्दों से हमारे देश की गरिमा बनेगी या हमारे देश की गरिमा को ठेस पहुंचेगा? हमें तो अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको छुपाना चाहिए। उसको छुपाना चाहिए कि भाई कहीं हमारे देश की गरिमा के साथ कोई मजाक ना हो जाए। मगर यहां तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ये कह रहे हैं, शुक्रिया बोलना उनको कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं। जैसे कि पंजाब के अंदर घर के अंदर जैसे कि वहां पे क्रिमिनल बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी कब आए और कब हम उनकी हत्या कर दें। इतिहास गवाह है कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा फोर्स में वही लोग जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए। वो जो कहते हैं वो करते हैं। समृद्ध प्रदेश, एक नंबर का प्रदेश, उसको बदनाम करने की साजिश खामे खा की कि मेरी जान को खतरा है। कमाल है साहब। आप बगैर बताए पाकिस्तान चले जाते हैं, दुश्मनों के देश में, वहां पे आपको कोई खतरा नहीं होता। मगर आप अपने ही देश के एक प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, वहां पे आपकी जान को खतरा हो गया। सोचने वाली बात है। कमाल है। सच्चाई तो यह है कि अब हमारे देश में 5 प्रदेशों के अंदर इलेक्शन होने हैं। विकास की बात तो कोई है नहीं, और पिछले 7-8 सालों से वही भाषण, वही झूठे प्रलोभन, वही चीज चलती आ रही है। पब्लिक में कोई ना कुछ है नहीं। अब ये तो बताना पड़ेगा ना कि हमने किया क्या। बताने के लिए कुछ है ही नहीं कि किया क्या। तो अभी तो पता ही नहीं कि किस किस की जान को तो खतरा होगा, कौन कौन मरेगा, कौन कौन बचेगा, तो भगवान ही जाने। मगर इलेक्शन को देखते हुए ये सब पब्लिकली स्टंट है, नथिंग मोर। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के अंदर, आपसे पहले भी बहुत हुए, जिनके काफिलों को बीच में रोका गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी पकड़ लिया गया था। एक औरत ने बोल दिया था कि देश आजाद हो गया, तुम हमें क्या मिला। तो उन्होंने बड़ी सफाई से उनको बताया कि आप प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ करके ही पूछ रहे हो कि क्या हुआ है, यही ही तो मिला है। ये आपके साथ कोई नया थोड़ी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर मैं अपने देशवासियों से और प्रदेशवासियों से एक अपील जरूर करना चाहूंगा, जहां तक मेरी सोच है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। किसी भी पार्टी को इतना मजबूत मत बनाइए
कि आप लोग उस पार्टी के रहमो कर्म के ऊपर जिंदा हो जाएं। किसी भी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, स्पष्ट बहुमत कभी मत दीजिए। आप देश को इतनी मजबूत सरकार देने की जरूरत नहीं, सरकार मजबूर होनी चाहिए, जनता के प्रति मजबूरी होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनके काम की। मगर यहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। जनता अपनी आवाज उठाती है, उनको सुनने वाला कोई है ही नहीं। हमारा देश तो सही मायने में प्रदर्शन और धरनों का देश हो गया। हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर? विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रही, नौकरियां नहीं मिल रही, व्यापार धंधे ठप होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है। इधर कोरोना ने ऐसी तैसी कर रखी है और कुछ आप लोगों ने कर रखी है। भाइयों, कभी भी किसी भी पार्टी को इतना मजबूत मत बनाइए। सच्चाई तो ये, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टी को मजबूत बनाते हैं ना, वो पार्टी आपके लिए काम नहीं करती। वो उन पार्टियों का एक एजेंडा हो जाता है कि हम जो है इस कुर्सी के ऊपर बैठ गए, कम से कम 100 साल तो हम राज करें इसके ऊपर, और फिर उसके लिए उन्हें कोई भी हथकंडा बनाना पड़े। जब जब चुनाव आ जाते हैं, आपने देखा कभी, जब जब चुनाव आते हैं ना, तब तक या तो हमारे सैनिक मरेंगे या कोई बड़ा कारनामा होएगा, आपको देशभक्ति के अंदर झोंक दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी ही क्यों ना हो, और आप भावना में बह करके एक पार्टी विशेष को वोट दे दिया, भर देते हैं उसका डोल, लो जी संभालो। कुछ नहीं रखा, भगवान ने दिमाग दे रखा है, दिमाग ये सोचने समझने की शक्ति तर्क के लिए दी हुई है। सोच समझ के ही अपनी वोट देनी है। मजबूती किसी पार्टी की नहीं। इस कुर्सी के ऊपर बैठने वाला अगर मजबूर होगा तो ही आपकी सुनेगा, अगर मजबूत होगा वो कतई आपकी नहीं सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसलिए पल्ले गांठ बांधो कि किसी भी पार्टी को हम स्पष्ट बहुमत देंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। और कुछ नहीं रखा साहब, पंजाब है, दरिया दिली के लोग हैं वहां पर, वो कायर नहीं है, बहुत मजबूत है, सक्षम है। वो जो करेंगे खुल के करेंगे, और वो जानते हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई भी ओछी हरकत नहीं करेंगे। आप एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। कोई भी प्रदेश, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, कोई भी हो, आपका बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि उस पद की गरिमा को समझते हैं। सो प्लीज आप हमारे पंजाब को और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। चुनाव है, खेल है, चुनाव को खेल के हिसाब से चलिए। जो होगा होगा वही जो राम रची राखा। थैंक यू, शुक्रिया, चलते हैं, फिर मुलाकात।